बच्चों के हाथ में कांच लगता है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जो वहां पर सरकारी मुलाजिम और अफसर हैं, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, उनके मुंह पर मास्क है कि कहीं गंदगी का कोई छोटा सा कण उनके शरीर में ना चला जाए। लेकिन बच्चे अधनंगी हालत में, 14 साल से कम उम्र के बच्चे खुलेआम जो मैला है, जो सामान है, वो उठाते रहते हैं। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। और अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई की सिफारिश हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पूरे मामले के सामने आने के बाद सिविल डिफेंस के जो आईजी हैं हमारे साथ अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला उजागर किया और कुछ लोगों के खिलाफ जांच की सिफारिश की। अमिताभ ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अमिताभ जी, कैसे ये मामला प्रकाश में आया और कैसे सिस्टमैटिक वे में आपने कार्रवाई शुरू की? देखिए, यह प्रकरण मुझे किसी सज्जन ने ट्विटर पर भेजा था। मैंने अपने डीजी साहब श्री ब्रजलाल साहब से इसके संबंध में वार्ता की। उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया। एक संवेदनशील पुलिस अफसर होने के नाते उन्होंने मुझे कहा कि मैं तत्काल जाके गाजियाबाद में मौके को देखूं। फिर मैंने जांच की और जांच में ये 5 बच्चे सामने आए। 5 बच्चों ने बड़े खुले स्वर में, बहुत साफ स्वर में एक ही बात कही कि उनके साथ बाल श्रम किया गया था जी। तो हमारा यह स्पष्ट मत था कि अगर सिविल डिफेंस जैसा जिम्मेदार विभाग, जो कानून की रक्षा के लिए, कानून की मदद के लिए, भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना हुआ है जी। यदि उसके स्तर पर भी कानून का, इतने गंभीर कानूनों का उल्लंघन होगा तो यह क्षम्य है। यही मेरे द्वारा अपने स्तर से संस्तुति की गई है। जी अमिताभ जी, अभी क्या कार्रवाई की गई है और जांच कितनी आगे बढ़ी है? देखिए, मेरे स्तर पर जो जांच होनी थी वह पूरी हो गई है। मेरे स्तर पर मैंने ये बात कल भी कही थी, मैं पुनः कह रहा हूँ कि मेरे स्तर पर स्थापित है कि बाल श्रम हुआ और सिविल डिफेंस के लोग वहाँ पे थे। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन थे, सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर थे जी। उससे अधिक ही, चूँकि स्वाभाविक बात है कि मैं जो रेगुलर पुलिसिंग के जॉब में नहीं हूँ, इसीलिए मेरे स्तर से उससे अतिरिक्त छानबीन किया जाना वर्तमान समय में उतना संभव नहीं है। अतः मैंने उस स्तर पर जो तथ्य मेरे सामने आए हैं और उसमें कौन कौन से कानूनी धाराएं लग रही हैं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज उसे मैंने प्रस्तुत किया है। आगे सक्षम अधिकारियों के स्तर पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया। कमलेश जैन जी, आपके पास आएंगे। बड़ी विडंबना है कि बच्चों के लिए इतने कानून बने, इतने राइट्स बने, इतने एनजीओज हैं, उसके बावजूद भी खुद सरकारी महकमा इस तरह की करतूतों को अंजाम देते हुए बाज नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाए? मैं सबसे पहले तो अमिताभ जी की प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने इतना साहसिक कदम उठाया है। ऐसी घटनाएं हम देखते नहीं हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ही एक इन्फॉर्मेंट की तरह काम करे, वहाँ इंस्पेक्ट करे सब कुछ और तब एक एफआईआर भी लॉन्च करने की कोशिश करे। यह एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा इस तरह बच्चों को इस तरह के हजार्डवस वर्क में लगाना, जिसमें कि ना उनकी सेफ्टी है, ना हेल्थ बचती है, उनकी कुछ भी खतरा हो सकता है, वो मर तक सकते हैं। और ये काम उन्होंने किया है, बहुत गलत किया है। इससे हमारे देश की छवि तो खराब होती ही है, बच्चों के साथ हमारी क्रूएल्टी नज़र आती है। जगह जगह हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चों के साथ क्रूएल्टी होती है। उन्हें कूड़ा बीनने का काम बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। जो इस एक्ट में 86 के एक्ट में जो प्रोहिबिटेड वर्क हैं, उस प्रोहिबिटेड वर्क में कूड़ा बीनना भी जो है मना है। लेकिन यहाँ तो नदी के किनारे, जहाँ हिंडन नदी इतनी खतरनाक है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, जहाँ इतनी गंदगी है, जहाँ लाशें फेंक दी जाती हैं, ऐसी जगह में बच्चों का उपयोग करना बहुत ही बड़ा मामला है, बहुत ही संजीदा मामला है। लेकिन इसे संजीदगी से आखिर क्यों नहीं लेते? अफसोस की बात है कि आज जिस अफसर पर कार्रवाई की जा रही है उसे राष्ट्रपति से पदक मिल चुका है। जिस देश में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिला, उसी देश में सरकारी अफसरों की सोच कुछ ऐसी है। सवाल उठता है कि आखिर इस कूड़े में ये बच्चे क्या ढूंढ रहे थे? क्या वो इस कूड़े में उस कानून को तलाश रहे थे जो उन्हें कच्ची उम्र में काम करने से रोकता है, या फिर इस कूड़े में वो अपने फ्यूचर की फुटप्रिंट ढूंढ रहे थे जिन पर चलकर वो दुनिया के सबसे नौजवान देश के नागरिक बन सकते हैं? या इसमें कोई अलादीन का चिराग था जो हाथ लगते ही उनकी जिंदगी का सारा दरिद्र दूर हो जाएगा? क्या था इस कूड़े में जिसे देखकर अफसरों को यह भरोसा हो गया कि अब इनका बचपन बच जाएगा? हम ये जानते हैं कि ये बच्चे कैलाश सत्यार्थी को नहीं जानते होंगे,
शर्म की बात है कि दुनिया उस हिंदुस्तानी को बचपन बचाने के लिए नोबेल दे रही है और उसी के मुल्क में नदी साफ करने के लिए 5 बच्चों को सिर्फ 200 रुपए दिए जाते हैं। हिसाब लगाना मुश्किल नहीं, 200 रुपए 5 बच्चों में बचेंगे तो एक के हाथ महज 40 रुपए ही आएंगे। बीमारियों को बुलावा देते हुए नंगे पैर बिना दस्ताने हिंडन को साफ करने की मजदूरी 40 रुपए है। आपको बता दें कि यूपी में मनरेगा में एक दिन की मजदूरी 150 रुपए से ज्यादा है। गौर से देखें तो हमें इस कूड़े पर उन कानूनों की लाश मिल जाएगी जो दिल्ली में बने थे, लेकिन पड़ोसी जिले गाजियाबाद पहुंचने से पहले ही हाफने लगे और आखिरकार सांस उखड़ने से दम तोड़ गए। अंग्रेजी नामों से पुकारे जाने वाले ये कानून जब हिंडन किनारे पहुंचे तो इनकी हिंदी हो गई। कानूनों के नाम तो आपने सुन लिए, अब जरा उन ऑफर्स पर भी एक नजर डाल लीजिए जो कूड़े में पैर धंसाने के लिए धर्मपाल गर्ग और जसवंत सिंह ने बच्चों को दिए थे। 5 बच्चों को दिया गया ऑफर, 200 रुपए में कूड़ा साफ करने का ऑफर, एक बच्चे को मिले 40 रुपए, समोसा खिलाने का लालच दिया, कांच से कट गया था एक बच्चे का हाथ, अफसरों ने नहीं कराया इलाज। सिविल डिफेंस के आईजी ने अब 5 में से 4 बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल भेजने का भरोसा दिया है। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इन बच्चों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि कम से कम इन बच्चों को तो अब वो सहूलियतें मिल सकेंगी जिसके लिए सरकारें अरसे से दौलत भेज रही हैं। वैसे दौलत तो नदियों की सफाई के लिए भी आती है। गौर से देखिए तो वह आपको हिंडन में बहती दिख जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।